हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्बन 20 यानी कि U20 की। वैसे भी T20, उसके बाद G20 और अब U20। U20 को डिस्कस कर लेते हैं। U20 अर्बन 20 बेसिकली एक तरह से सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है, यानी कि शहर कूटनीति पहल है, जिसके अंतर्गत सतत विकास के अंतर्गत शहरों की क्या भूमिका हो सकती है, इसके लिए U20 को स्टार्ट किया गया है। U20 को पहली बार 12 दिसंबर 2013 को वन प्लैनेट समिट जो कि पेरिस में हुई थी, वहाँ प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, तो U20 चक्र भी भारत में ही अहमदाबाद शहर में आयोजित किया जा रहा है। हालांकि 9-10 फरवरी को इसकी जो है पहली शेरपा मीटिंग हो चुकी है, और G20 की जैसे जैसे अध्यक्षता परिवर्तित होती है, U20 की अध्यक्षता भी उसी प्रकार से परिवर्तित होती है। अहमदाबाद अगर देखा जाए तो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित शहर है, और इसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए अहमदाबाद में इसको आयोजित किया जा रहा है। अगर हम बात करें U20 की, तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि जो शहर हैं, उनसे जुड़े हुए क्या वो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पहचानना और उनके समाधान ढूँढना G20 सदस्यों के बीच में। देखा जाए तो विश्व के जो शहर हैं, उसके अंतर्गत पूरे विश्व की लगभग आधी जनसंख्या रहती है, और 2050 तक लगभग यही जनसंख्या 2/3 हो जाएगी। साथ ही शहर पूरी अर्थव्यवस्था का 75% उपभोग करता है, जो कि ऊर्जा को उपभोग करते हैं। साथ ही 75% जो हमारे यहाँ उत्सर्जन होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उस तरह के उत्सर्जन का 75% शहर ही उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार से शहर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सतत विकास के अंतर्गत। नगरीय विकास से जुड़े मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैसा कि हम देखते हैं हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट, ऊष्मा द्वीप का कॉन्सेप्ट, वो शहरों के साथ ही जुड़ा हुआ है। साथ ही सामाजिक समावेशन, सतत परिवहन, इसके अलावा किफ़ायती आवास, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो शहरों से जुड़े हुए हैं, और इन सभी मुद्दों को पहचान कर उनके समाधान ढूंढना U20 का लक्ष्य है। अहमदाबाद में ये जो समिट हुई है, इसकी मेजबानी कर रहे हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। साथ ही यहाँ अहमदाबाद चक्र के अंतर्गत इसका जो प्रयास है वो है इरादे से कार्यवाही की ओर बढ़ना, यानी कि मूव फ्रॉम इंटेंशन टू एक्शन। इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ पॉलिसी होती है और जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, यानी कि नीति और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उन दोनों के बीच की जो दूरी है, उन दोनों के बीच का जो गैप है, उसे दूर करना। अगर हम बात करें इनकी प्राथमिकताओं की, तो 6 प्राथमिकताएं इसके अंतर्गत जो हैं पहचानी गई हैं। पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, जलवायु वित्त में तेजी लाना, स्थानीय क्षमता व पहचान का लाभ उठाना, शहरी प्रशासन और नियोजन ढांचे को फिर से बनाना, डिजिटल शहरी भविष्य को प्रेरित करना। इस प्रकार से ये कुछ 6 प्राथमिकताएं इसके अंतर्गत पहचानी गई हैं। इसके अंतर्गत भाग लेने वाले जो देश हैं वो है G20 जितने भी देश हैं उनके शहर। साथ ही C40 यानी क्लाइमेट 40, ये 30 जून 2022 को अहमदाबाद में ही जो है इसका आयोजन किया गया था। C40 ग्रुप्स हैं। इसके अलावा ULGC, यूनाइटेड सिटीज़ एंड लोकल गवर्नमेंट्स। इस प्रकार से ये जो 3 ग्रुप हैं, इनके सदस्य देश और इनके शहर इस U20 का भाग हैं। G20 की बात कर लेते हैं, तो G20 की प्रेसिडेंसी इस वर्ष भारत के पास है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ही U20 को भी और G20 को भी मेज़बानी कर रहा है। साथ ही अगर हम बात करें G20 की, तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, जिसके अंतर्गत विश्व के लगभग 60% जनसंख्या, 80% GDP और 75% व्यापार शामिल है। स्पेन इसके अंदर परमानेंट गेस्ट का रोल प्ले करता है। इस बार जब भारत की मेज़बानी है, तो G20 का जो ट्रॉइका होता है, तिकड़ी होती है, यानी कि पिछली बार जिस देश ने मेज़बानी की, वर्तमान देश जो मेज़बानी कर रहा है, और आगामी मेज़बानी करने वाला देश जो है, इन तीनों को मिलाकर ये जो ग्रुप होता है, शीर्ष समूह होता है, उसे ट्रॉइका यानी तिकड़ी कहा जाता है। इस वर्ष 2023 का ट्रॉइका है भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। यानी कि पिछली वर्ष जो है इंडोनेशिया, 2022 में इंडोनेशिया में G20 की प्रेसिडेंसी थी, इस बार भारत में है और अगली बार ब्राज़ील में होने वाली है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं ट्रॉइका का पार्ट हैं। तो इस प्रकार इस बार G20 U20 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ ये आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। इससे जुड़े हुए जो शॉर्ट नोट्स हैं मेरे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।